हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसके फर्स्ट पेज में शुरू करता हूँ। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लाइक रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज एंड न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एसेट्रा कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय लिंकिंग इंडिया इन वर्ल्ड। तो ये कह रहा है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड मतलब कंछे, जो ट्रांसपोर्टर के कंछियाँ हैं वो हमें या इस पूरी दुनिया को हर एक कोने से लिंक करती है। जैसे कि अब रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज को अभी छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर से हम बात करते हैं। न्यूज़पेपर अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप तो हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए आप हैं भारत में, न्यूज़पेपर आपको दिखा रहा है कि अमेरिका में क्या हुआ। एशिया तो हम लोग हैं, एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कुछ भी हो सकता है, वो आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो तो आप यहीं पे ना, आप तो हो इस समय एशिया में, लेकिन अब पढ़ कहाँ कर रहे हो उसमें। न्यूज़पेपर ऐसे होगा। रेडियो पे बहुत कुछ आते हैं आपको। टेलीविज़न आप देख सकते हो, टेलीविज़न पे समाचार आते हैं, न्यूज़ चैनल है बहुत से। सिनेमा, इंटरनेट पे आप कुछ भी देख सकते हो, मतलब कि लिंक, एक तरह से आप कह दो कि लिंक बना रहा है, वेब्ड जाल बना रहा है, एक्सेट्रा। अब ये सब जो है, अब मैंने ये कहा था ना रेलवे, एयरवेज, वाटर को भी छोड़ दो। अब रेलवे, अभी मुझको पार्सल भेजना है कहीं पे, दुबई या फॉरेन में, तो अगर मैं एड्रेस सच में डाल दूँ या सही डाल दूँ, तो रेलवे लेक थ्रू चली जाएगी, रेलवे नहीं, यहाँ से लेके जाएगी एयरपोर्ट से लेके जाएगा एयरवेज। तो ये सब एक लिंक हो रहे हैं, एक तरह में लिंक हो रहे हैं। और अब ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन इज टर्म एज ट्रांसपोर्टेशन। जब मोमेंट ऑफ गुड, जो चलन होती है ना, चाल, गुड्स और सर्विस की जो चाल होती है, अगर वो सही लोकेशन में पहुंच जाए किसी के द्वारा या किसी के कहने पे, तो वही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे है फास्ट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का। अगर मुझको कहीं जाना है तो मैं ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर यूज़ करूँगा। तो मुझको कहीं जाना है, मैंने ट्रांसपोर्ट किया यूज़, अब उस यूज़ करने से मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने से मेरा कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये वर्ल्ड को और इंडिया को या पूरी दुनिया को कह सकते हो आगे बढ़ाता है ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप लोग पढ़े ही हो गए, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बच्चे नहीं हो, सुन लो। ट्रांसपोर्टेशन जो है 3 प्रकार के होते हैं, लैंड, एयरवेज, वाटरवेज। दिल पे मत लेना, बच्चे तभी हमें लग। तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब लैंड, वाटरवेज, एयर। अब लैंड वाले में हो जाएगा रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन, इनलैंड। वाटर में हो जाएगा आपका वाटरवेज मान लो। एयर में हो जाएगा आपका एयरवेज। एयरवेज में कई प्रकार का हो जाएगा, इंटरनेशनल एयरवेज, डोमेस्टिक एयरवेज। तो हमको बता दो कि जो डोमेस्टिक एयरवेज होता है वो इंटरनेशनल जो एयरवेज होता है वो ओवर इंडिया कहीं ले जा सकता है, इंडिया से कहीं और। बट जो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब इंडिया एक तरह का, मान लो कि हम लोग का इंडिया घर है, इंडिया अगर हम लोग का घर है तो डोमेस्टिक एयरवेज ओवर इंडिया नहीं जाएगी, डोमेस्टिक एयरवेज हमारे इंडिया में ही रहेगी। जैसे कि आप इन इंडिया कहीं भी घूम सकते हो। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कहीं भी जा सकती है, आपको लेके कहीं, जैसे आप कहीं बैठ के जा सकते हो या बाहर के कहीं अंदर आ सकते हैं, ठीक। पब्लिक अंडरटेकिंग में लोकल हो गया। प्राइवेट एयरलाइन, कुछ लोग तो इतने अमीर को प्राइवेट लेके घूमते हैं, इन्हें की पैसा गरीबों में बांट दें हैं तो दुआ मिल जाएगी। चलो, तो प्राइवेट एयरलाइन उन लोगों के पास हो गई। अब ये कह रहा है कि जब लैंड वाटर एयरवेज, हाँ, तो ये जो लैंड, वाटर और एयर है, अब ये कह रहा है कि ये हमारे जो अर्थ है, डोमेन ऑफ अर्थ है, ये दोनों सांस है, अर्थ की सांस है। अगर ये नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया नहीं चल पाएगी, रियली बता रहा हूँ मैं। अगर लैंड वाटर एयरवेज अगर ना हो तो, अगर लैंड वाटर एयरवेज ना हो तो दुनिया नहीं चल पाएगी। एक बार फिर सुन लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है डोमेन ऑफ अर्थ, एक तरह से कह लो किडनी हार्ट है ये इस समय नहीं, आगे भी होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट फॉर्मेलिटी पूरी हो गई ट्रांसपोर्ट की। अब बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में ट्रांसपोर्ट की सुविधा।
अब रोडवे आपको पता ही होगा कि हमारे वर्ल्ड में सबसे लंबी रोड या लंबा रोड 54.7 लाख किलोमीटर का है। ठीक, अब इसमें एक डाल दिए हैं हमारे सर जी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट ग्रो कर रहा है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग दे रहे हैं रेलवे की अपेक्षा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कभी कभी पूछा भी जाता है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक, और हम लोग उसको इम्पोर्टेंट भी दे रहे हैं रेल के अपेक्षा, रेल के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द रेलवे लाइंस, वाई। अब यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन रेलवे लाइन। सही बात है भाई, रियली है कि अगर हम लोग रोड बनाते हैं तो गिट्टी पड़ती है, गिट्टी चोवा, रियली मेजोरिटी दो चीज़ें, गिट्टी चोवा, ये तो हम लोग कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर रेल बनाएंगे तो भाई लोहे की गिट्टी तो लगेगी ही बड़ी वाली, लोहे की सरिया लाओ, बढ़िया लकड़ी की गट्ठर लाओ फॉर बीच में हो ना मीडियम में सपोर्ट के लिए, वो लाओ, तो थोड़ा सा कॉस्टलियर है। अब देखिए, रोड कैन बी बिल्ट इन अनइवन सरफेस लाइक हिल एंड माउंटेन। अब ये कह रहे हैं जो हमारा रोड है ये एवरेस्ट तक भी जा सकता है, मतलब जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रोड हिल पे भी बनाया जा सकता है, रोड हिल पे बनाया जा सकता है। अभी आप रेलवे ले जाएंगे तो ससुरा रेलवे का इंजन कहेगा भैया जी और लाओ इंजन, मैं खींच ही नहीं पाऊँगा इसको, ठीक है। तो रेलवे में आप नहीं जा सकते। कभी कभी अभी आप रेलवे देखते हो हिली एरियाज में, तो वो लेवल में होता है, लेवल में अगर सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ को तोड़ दिया जाता है कि लेवल में रहे, उसके ऊपर से नहीं जाता है। लेकिन ससुरा इंजन में कहने लगेगा कि भैया इंजन लाओ, मैं चढ़ी उड़ी नहीं पाऊँगा, तो कुल मिला के रोड वहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए, रोड कैन बी बिल्ट ओवर हायर स्लोप एंड कैन ट्रांसवर्स। अब रोड ऊपर से नीचे तक बनाया जा सकता है, मतलब कि ऊंचाई से नीचे तक बनाया जा सकता है ईजिली। अभी रेलवे ट्रैक बिछाएंगे तो कहीं गिट्टक पे छटक जाएगा आपका, गिट्टक पे ढगरने लगेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है जब, अच्छा बाय द वे अगर बना भी लिए तो ट्रेन वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगी कि ससुरी जा किधर रही है, एक प्रॉब्लम ही होगी आपको। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अब देखिए, अगर रोड है तो आप सबके द्वार तो होगा, रियली सभी लोग विलेजर होंगे या कुछ लोग शहर के भी होंगे, सबको बता रहा हूँ, सबके द्वार होगा। अब द्वार के सामने रोड गया ही होगा, नहीं तो खड़ंजा, नहीं तो आपसी सहमत में रोड तो होगा ही, ठीक। अगर आप इस समय तो ऑनलाइन शॉपिंग शिपिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि डोर टू डोर सर्विस रोड देता है। अभी बिछा दो रेलवे लाइन द्वारे पे, प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़बड़ 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 करने लगेगा भाई, नींद नहीं लगेगी, एक प्रॉब्लम ये होगा। तो डोर टू डोर सर्विस रोड देगा आपको, ठीक। अब हमारे जो भारत में कुछ बढ़िया रोड हैं, बढ़िया रोड क्या इंटरनेशनल तो नहीं होंगे, नेशनल होंगे। अब उनका क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो गोल्डन क्वाड्रेटर सुपर हाईवे ये पहले नंबर पे है। अब ये जो है 6 लेन सुपर हाईवे है, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक गया है, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली। अब इनके कॉरिडोर भी हैं, मतलब कि कॉरिडोर आप कह सकते हो, अंग, कंछियाँ, पार्ट्स। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब श्रीनगर कहाँ? जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, मतलब कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ऐसे ही बोल लो, ठीक। अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तो लगता है पूरे भारत को ही मिला दिया। सिलाचीर ग्लेशियर का आप लोग नाम सुने हो, तो आसाम सीधे आसाम ले लो, आसाम से पोरबंदर, ठीक। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे तो सेव टाइम। अच्छा ठीक है, सेव टाइम भी करता है। आप लोग फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े ही होंगे। डिस्टेंस इज लॉन्गर एंड डिस्प्लेसमेंट ये एक तरह का दो कि डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपको, ठीक। डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम सेविंग, हाई स्पीड, आप स्पीड चला सकते हो गाड़ी, कोई भी। जब 6 लेन है तो आप एक साइड से चला सकते हो, ठीक। एक फ़ायदा ये हो गया। अब इसको जो अथॉरिटी देता है वो NHAI होता है, NHAI। तो मैं था कि ये इसको जो अथॉरिटी देता है वो देता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो भाई वो NHAI ही तो देगा अथॉरिटी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की।
तो दे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब नेशनल है तो हर कोने कोने जाएगा ही। नेशनल हाईवे आर प्राइमरी रोड सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड मेंटेन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब जो नेशनल हाईवे है इसको कंट्रोल करते हैं CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज विच कनेक्ट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। यही जो नॉर्मल रोड दिखते हैं ना आपको चौड़े चौड़े, यही है आपका नेशनल हाईवे। अब स्टेट हाईवे क्या हो जाएगा, स्टेट हाई। अब एक नेशनल हाईवे ये है, अब ये जो लोकल रोड इसको मतलब आप नेशनल हाईवे समझ लीजिएगा। एक नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है शेरशाह-सूरी मार्ग, ये दिल्ली से अमृतसर तक गया है। अब स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। अब जो स्टेट हाईवे है ना ये कैपिटल को लॉक करता है, डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर को मेजर क्वार्टर को, ऐसे ऐसे। अब इसको स्टेट पब्लिक। अब हम जब नेशनल की बात कर रहे थे तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब कि CPWD, ठीक। अब स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD। अब डिस्ट्रिक्ट रोड ये हम लोग के जो गांव में रोड आते हैं या शहर में रोड आते हैं तो इसको तो बनाता है जिला परिषद। अदर रोड ये तो PM प्रधानमंत्री गृह, कौन सा ये रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण, हाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाला आता है, PMGSY वाला। अदर रोड जो लोकल रोड होते हैं, एलू रोड। हाँ तो अब शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन मटेरियल यूज, ठीक। हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब मेटल रोड। अब मेटल रोड को आप मेटल से समझ लो, मेटल होता है कड़ा। दे मे बी मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड इवन। अब ये जो पक्का रोड होता है ना हम लोग का, पक्का वाला सीमेंट गिट्टी बालू चोवा, ये हो गया आपका मेटल रोड। अनमेटल रोड हो जाएगा आपका कच्चा रोड, जो मिट्टी का होता है ना लोकल लोग बना लेते हैं, हो जाएगा आपका अनमेटल रोड। ये हो गया मेटल रोड। और अनपेव्ड रोड के बारे में, जो मेटल रोड है ये बरहोमासी रोड होता है। बरहोमासी आप परमानेंट कह सकते हो। अनमेटल होता है लोकल रोड, ये परमानेंट नहीं होता। अब बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे का प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रिंसिपल आपका जब स्कूल का प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है, तो रेलवे भी सबसे बड़ी और सबसे ईजी होती है। ईजी मतलब ट्रांसपोर्ट पहुंचाने में भाड़ा तो कम ही लगता है, तो आप ईजी कह सकते हो। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ फ्रेट गुड। अब प्रिंसिपल मतलब सबसे ज़रूरी मोड जो होती है, प्रिंसिपल मोड रेलवे की होती है। वो क्यों? क्योंकि गुड को आने जाने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए, क्योंकि बल्कि लोड कैरी करती है, वो पैसेंजर भी करती है, वो भी एक गुड्स कह लीजिए। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना उसके लिए परफेक्ट होती है, एक नंबर परफेक्ट। अब 66687 किलोमीटर है जो लेंथ है, 66687 किलोमीटर। रेलवे प्रोवाइड अ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ पीपल लाइक। अब देखिए, अब जो रेलवे है वो डिफरेंट पीपल को डिफरेंट एक तरह से एडवांटेज प्रोवाइड करती है। अब किसी को सपोज करिए कि हमको जाना है जम्मू कश्मीर, जाहिर सी बात है मैं बनारस की रेलवे पकड़ूंगा, जम्मू तवी चला जाऊंगा भाई जम्मू कश्मीर। तो एक तरह से मैं कह दूँ ना पिलग्रिमेज, मतलब कि जो लोग घूमने आते हैं कहीं पे, टूरिस्ट, वो उनको भी प्रोवाइड करती है। उनको प्रोवाइड नहीं, उनको एक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि आप घूम सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर वैसे सिर्फ गुड्स लेके जाना रहता है उसके लिए तो अलग मालगाड़ी आती है भाई, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मालगाड़ी सिर्फ गुड्स लेके जाती है, उस पर तो कोई पैसेंजर बैठेगा तो काला कोयले जैसे हो जाएगा, पूरा खुली रहती है, छत खुली रहती है, ठीक। अब कुछ लोग को बिजनेस करना रहता है तो लोग इस पर बैठ के चले जाते हैं। अब हम लोग अगर बात करें चैलेंज की, ठीक, अगर हम चैलेंज की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले लाइन इन हाईली हिली रीजन। अब सही बात है, अगर हम लोग चाहें तो रोड हम हिली रीजन में बना सकते हैं, रेलवे लाइन नहीं बना सकते, ठीक है, मैं पहले बताया था। अब इसके लिए क्या चाहिएगा, बनाने के लिए बना देंगे, मिट्टी चाहिए, पुल चाहिए, ठीक है। एंड देन हमने पहाड़ आ गया तो पहाड़ भाई खोदो, टनल बनाओ, ठीक। तो जो हिमालय का माउंटेन है ना वो सबसे अनफेवरेबल, मतलब कि उसके फेवर में नहीं है, रेलवे लाइन के सही नहीं है, उसके लिए अनफेवरेबल है। उसके लिए तो बस रोड फेवरेबल है, अच्छे। नदी ज़्यादा बहती है उधर, एक भाई एक टनल बनाओ, पहाड़ के लिए टनल बनाओ, नदी के लिए ब्रिज बनाओ, पुल।
अच्छा ठीक है। अब प्रॉब्लम इंडियन रेलवे के लिए क्या है? हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कुछ लोग तो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, पहली प्रॉब्लम। चैन खींच के ट्रेन रुकते हैं, दूसरी प्रॉब्लम। ठीक। और तो और रेलवे को स्टॉप करते हैं, ठीक, तीसरी प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत रेलवे लाइन